बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात ही मेरी सास कमरे में आ गई और मेरे कान में आकर बोली कि तेरे शौहर के बाजू में जो धागा बंधा है उसे कभी टूटने मत देना। मुझे उसकी बात समझ न आई। कुछ देर के बाद जब शौहर कमरे में आया तो उसने भी वही कहा कि इस धागे को कभी मत तोड़ना। जब भी मैं उसके साथ बाहर जाती, लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। मैं कई सालों से बांझ थी। अचानक एक दिन मेरी देवरानी आकर बोली, इस धागे से तेरी औलाद नहीं हो रही, काट डाल इसे। मैंने चुपके से सोए हुए शौहर के बाजू से धागा काट दिया और जब सुबह उठी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरा नाम सबरीन है। घर में सब मुझे प्यार से सिब्बी कहा करते थे। मेरे घर वाले सभी पढ़े लिखे थे, इसलिए मैंने मास्टर्स तक पढ़ा था। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी 2 साल पहले ही हो गई थी। भाई कोई था नहीं, इसलिए मैं अब घर में अकेली ही थी। मुझे आगे बढ़ने का शौक था, लेकिन मेरी पढ़ाई खत्म होते ही रिश्ते लाना शुरू हो गए। मेरी अम्मा ने बहुत से रिश्ते रिजेक्ट किए। एक दिन एक अमीर घर से रिश्ता आया, मगर वो लोग पीर फकीरों को मानने वाले थे, इसलिए अब्बू ने इनकार कर दिया। आखिर एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले लड़के का रिश्ता आया तो मेरी माँ ने हाँ कर दी। मेरी अम्मी को वो औरत बहुत अच्छी लगी थी। मेरी होने वाली सास एक बहुत शफीक और अच्छी खातून थी। उसी ने मेरी अम्मी से ऐसे अंदाज में बात की कि मेरी अम्मी उसकी गुरविदा हो गईं। उन्होंने पक्का फैसला कर लिया कि वो उसी औरत की बहू मुझे बनाएंगी। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत महंगी शॉपिंग की। शादी का लहंगा मैं अपनी पसंद से बनवाना चाह रही थी, मगर उसने कहा कि शादी का जोड़ा भी वही देंगे। मेरी सास ने शादी का जोड़ा सुरमई रंग का बनवाया था। मुझे सुर्ख रंग का शौक था, मगर मैं ससुराल का ख्याल करके चुप हो गई। मेहंदी इकट्ठी हुई थी, इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे खासे आज़ाद ख्याल के लगे थे। इसलिए मैं खुश थी कि चलो अच्छा माहौल मिला है, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। शादी वाले दिन अजीब बात हुई। मैं पार्लर से तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली, एक लड़की मेरे सामने आ गई। मुझे कहने लगी कि तुम जिन लोगों में शादी कर रही हो वो बहुत तंग नजर और अजीबो गरीब ख्यालात वाले लोग हैं, तुम वहां शादी मत करो। मेरी होने वाली नंद मेरे साथ थी। उसने आगे बढ़कर उस लड़की को धक्का देकर पार्लर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहने लगी कि भाभी, ये लड़की भाई से शादी करना चाहती थी, हमने इससे भाई का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये बदला लेने के लिए यहाँ आई है। मैं अपनी नंद की बातों से मुतमईन हो गई, लेकिन मेरे दिल में उस लड़की की बातों को लेकर हल्का सा शक जरूर पैदा हुआ था। खैर, मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी जब शौहर कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, पहले मेरी अम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। वो पहले तुमसे कुछ बात कर लें, उसके बाद मैं आऊंगा। मैं अपने शौहर से ये सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास को मुझसे आखिर क्या बात करनी है। यूं शादी की पहली रात मेरी सास कमरे में आ गई। उसने मुझे इशारे से उठने को कहा। मैं उठकर खड़ी हो गई। वो मेरी बिल्कुल पास आकर रुक गई और मुझे घूरने लगी। मैं अपनी सास के रवैये को लेकर बड़ी परेशान हो गई थी। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें बस एक ही नसीहत करने के लिए आई हूँ। मैंने पूछा, क्या नसीहत? वो मेरे कान के पास आकर झुकी और कहने लगी, तुम्हारे शौहर के बाजू पर एक धागा बंधा हुआ है, उसे कभी मत टूटने देना। मैंने ना समझी से उसे देखा कि वो आखिर क्या कह रही हैं। वो ये कहकर रुकी नहीं थी, बल्कि कमरे से चली गई थी। मैं अपनी सास की बात समझी नहीं थी। कुछ देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया और उसने भी वही कहा जो मेरी सास ने कहा था। आते ही अपना बाजू दिखाकर कहने लगा कि ये मेरे बाजू पर जो धागा बंधा हुआ है, इसे टूटने मत देना और ना ही मुझे कभी खोलने का कहना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर मैं ये धागा हरगिज नहीं तोड़ूंगा। मैं तो अपने शौहर की बात सुनकर माऊफ होकर रह गई। मेरी शादी की पहली रात थी और वो मुझे क्या धागे की कहानी सुना रहा था। मैंने उसके सामने सर हिलाकर कह दिया कि हाँ ठीक है, ये धागा उतारने को मैं नहीं बोलूंगी, मगर मुझे उलझन हुई थी कि आखिर ये क्या चक्कर है। खैर, वो दिन गुजर गया तो मैं भी इस बात को भूल गई। अगले दिन वलीमा था। वलीमे का जोड़ा एक गरारा था जो स्याह रंग का था। सब लोग कहते थे कि स्याह रंग नहुसत होती है, मगर मैं ऐसी किसी भी बात पर यकीन न रखती थी और न ही मेरे घर वाले, इसलिए हमें कोई भी मसला ना हुआ। वरना सब लोग बातें कर रहे थे कि रिश्ते की शुरुआत ही अच्छे तरीके से नहीं हुई। उस दिन के बाद तो मैं मुकम्मल तौर पर उस धागे वाली कहानी को फरामोश कर चुकी थी। ना ही मुझे ये याद था कि मेरी सास और शौहर ने मुझे क्या कुछ कहा था। कुछ दिनों के बाद की बात थी कि जब मेरा शौहर मेरे पास आया और अपना बाजू आगे करके कहने लगा, सबरीन, ये मेरा धागा थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसे कस कर बांध दो। मैं चौंक उठी
मुझे याद आ गया और मैं पूछने लगी कि आखिर ये धागे की कहानी क्या है। मेरा शौहर कहने लगा कि कोई कहानी नहीं है, बस तुम ये गिरह लगा दो। मैंने अजहद हैरान होते हुए उस धागे को बांध दिया। धागे, तावीज़ वगैरह, मैं इस तरह की किसी बात पर यकीन नहीं रखती थी, इसीलिए ये देखना मेरे लिए हैरत का बाइस था। मैंने उसको कहा कि जाहिल लोग यूं तावीज़ धागों में पड़ते हैं, तो वो सुनकर हंस दिया। मैं अक्सर अपने शौहर को भी समझाती रहती थी कि यूं धागे पहनना जायज़ नहीं होता है, ना ही कुछ होता है इनसे, मगर वो मेरी कोई भी बात न सुनता। इस मामले में मेरी सास भी आगे आ जाती थी और मुझे डांट देती थी कि खबरदार इस धागे को उतारने के मुतालिक बात भी की। एक बार तो हद हो गई। मैं अपने शौहर को कायल कर रही थी कि मेरी सास ने सुन लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कहने लगी कि तुम इस घर से फौरन बाहर निकल जाओ, तुम मेरे बेटे की जान की दुश्मन हो। वो तो भला हो मेरे शौहर का जो मुझे वापस घर ले आया, और अपनी अम्मा को कहने लगा कि इस बार इसको मुआफ कर दें, ये आज के बाद इस धागे को उतारने की बात नहीं करेगी। मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस बात को मैंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और सास को यकीन दिलाया कि अब मैं कुछ भी ना बोलूंगी इस बारे में और ना कुछ करूंगी। मुझे वैसे भी यकीन था कि इस धागे से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने अपने शौहर को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो इस धागे का इंतहा से ज्यादा ख्याल रखता था। अब वो मुझसे ये नहीं कहता था, बल्कि जब भी वो धागा ढीला पड़ जाता वो अपनी अम्मा के पास चला जाता। वो माँ बेटा उस धागे को अकीदत से चूमते थे और यही चीज मेरे जहन में शक को उभारती थी कि ऐसा आखिर क्या है इस धागे में। मैं जब भी अपने घर अपने शौहर के साथ जाती तो सब मुझे घूर कर देखते और इस धागे के बांधने की वजह पूछते, मगर मैं शर्मिंदा हो जाती। मेरे पास बताने के लिए कुछ भी ना होता, क्योंकि मेरे शौहर ने बताया ही नहीं था कि उसने क्यों यह धागा बांध रखा है। अब तो मेरे मेके में सब बातें बनाने लगे थे कि सबरीन का शौहर काला धागा बांधता है। मैं चुपचाप सबकी सुनकर खामोश रहती। इसी तरह साल गुजरने लगे। मेरे छोटे देवर की शादी हो गई। मैंने कुछ दिनों बाद अपनी देवरानी से पूछा कि क्या उसके शौहर ने भी धागा बांध रखा था। उसने कहा कि नहीं भाभी, मेरे शौहर ने कोई धागा नहीं बांधा था। मुझे अब बहुत हैरानी हुई कि ये क्या बात हुई। एक भाई को मेरी सास ने धागा पहनाया हुआ है और दूसरे को नहीं। मैं गुस्से में अपनी सास के पास गई और पूछा कि उसने मेरे शौहर को धागा पहनाया हुआ है और देवर को नहीं, क्या वजह है इस बात की। मेरी बात सुनकर सास पहले तो इधर उधर की बातें करती रहीं, फिर मैंने दोबारा पूछा तो गुस्से से कहने लगी कि मैं नहीं बताऊंगी। मैंने फैसला कर लिया कि अपने शौहर से पूछ कर ही रहूंगी। रात को वो घर आया तो मैंने उससे पूछ लिया और उसे धमकी दी कि वो मुझे इस बारे में बताए, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो डर गया और कहने लगा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा शौहर कहने लगा कि मुझे बचपन से ही एक खतरनाक बीमारी थी। काफी डॉक्टर से इलाज करवाया मगर आराम नहीं आया। फिर एक बाबा जी के पास घर वाले लेकर गए। उन्होंने दम किया और एक धागा दिया और ये हिदायत की कि सारी उम्र इस धागे को उतारना नहीं है, वरना मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, इसलिए इस धागे को बांधे रखता हूँ। शौहर की बात सुनकर मैंने सोचा कि ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं। मुझे महसूस हुआ कि अब वो धागा शौहर को उतार लेना चाहिए, मगर मैं जानती थी कि वो नहीं उतारेगा। उससे वहम हो चुका है कि अगर धागा उतारा तो बीमार हो जाएगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने उस धागे को कबूल कर लिया था। मैंने अब इस मामले पर बोलना छोड़ दिया था। मेरी सास बाकायदगी से उसका धागा बदलती रहती थी। उन दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे, मगर मेरी कोई भी औलाद न थी। दूसरी तरफ मेरी देवरानी की शादी को 1 ही साल हुआ था और वो उम्मीद से थी। वो अच्छी लड़की थी और मुझे तसल्ली देती रहती थी। मेरी सास मेरी देवरानी के सदके वारी जाती थी। आखिर वो उन्हें देवरानी बनाने वाली थी। मुझे कभी मेरी सास ने औलाद का ताना न दिया था, मगर फिर भी मुझे औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। मैंने कई बार अपनी सास को कहा कि मैं डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहती हूँ, मगर वो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं, जब औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। मैंने अपने शौहर से बात की तो उसे भी कोई फिक्र ना थी। वो भी कहता, खैर है, औलाद होनी होगी तो हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। मेरी सास ने सख्ती से मुझे डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन मैं हर सूरत जाना चाहती थी। एक दिन मैं अपनी देवरानी के साथ चोरी चोरी डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने चली गई। हम वापस आई तो हमें सास के कमरे से बातों की आवाज़ सुनाई दी। मैं और मेरी देवरानी सुनने लगी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। कह रही थी कि इस काले धागे ने ही तो अब तक बचाया हुआ है, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
अगर मैं वो धागा अपने बेटे के बाजू से उतार दूंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही होगा। मैंने और मेरी देवरानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें अपनी सास की बात समझ नहीं आई थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन अचानक मेरी देवरानी मेरे पास आ गई और अजीब से अंदाज में मुझे पूछने लगी, भाभी क्या आप चाहती हैं कि आपकी भी औलाद हो? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि किस लड़की का दिल नहीं चाहता कि उसके यहाँ औलाद हो, मगर मुझे लगता है कि मैं बांझ हूं। मेरी देवरानी ने इधर उधर देखते हुए सरगोशी में कहा, भाभी आप बांझ नहीं हैं, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। उस धागे की वजह से आपकी औलाद नहीं हो रही। उस काले धागे को उतार दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा कि तुम ये क्या बात कह रही हो? वो कहने लगी कि मैंने सास की बातें सुनी हैं। वो कह रही थी कि इसी धागे की वजह से आपकी औलाद नहीं हो पा रही है, आप वो धागा काट लें। उसकी बात सुनकर मैं खौफ से कांप गई। अगर मेरे शौहर को पता चल जाता कि मैं उसका धागा उतारने का सोच रही हूं तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मेरी देवरानी ने मुझे समझाया कि कैसे मैं वो धागा निकाल सकती हूँ। उस रात को अपने शौहर के सोने के बाद जैसे ही मैं उसके बाजू से धागा निकालने लगी तो एकदम उसकी आंख खुल गई। वो जाग उठा और मुझ पर चिल्लाने लगा कि मैं उसका धागा क्यों उतार रही थी। मैंने बहाना बना दिया कि मैं उतार नहीं रही थी बल्कि कसकर बांध रही थी क्योंकि ये ढीला हो गया था। मेरी वजाहत सुनकर वो मुतमईन होकर सो गया। मैंने सुकून का सांस लिया, वरना मेरी जान निकलते निकलते रह गई थी। एक बार दिन के वक्त भी मैंने ये कोशिश की थी, मगर मेरी सास ने मुझे देख लिया था और उसने मेरी खूब खबर ली। कुछ दिनों के बाद मेरी सास अपनी बेटी के घर रहने के लिए गई थी और मुझे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। रात को मेरा शौहर घर वापस आया तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का सोचा। मैंने उसके खाने में 2-3 नींद की गोलियां मिला दी। मेरा दिल धड़क रहा था। जब मेरा शौहर खाना खाकर सो गया तो मैं चुपके से उसके पास चली आई और उसके बाजू से वो काले रंग का धागा काट डाला। ये काम मुकम्मल करके मैं सो गई। सुबह उठी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरा शौहर दर्द के मारे तड़प रहा था। वो बेड से नीचे गिरा हुआ था और उसको अजीब किस्म के दौरे पड़ रहे थे। मैं ये सब देखकर खौफ ज़दा हो गई। मैंने उसी वक्त अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दी। मेरे शौहर को अस्पताल ले जाया गया। मैं दुआ मांगने लगी कि वो ठीक हो। मेरी सास को पता चला तो वो भी भागम भाग चली आई और मुझे कोसने देने लगी कि जरूर तुमने उसका धागा निकाल दिया होगा, इसी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। मैं हैरान रह गई कि उसे कैसे मालूम कि धागा निकालने से ये हालत हुई है। मैं रोते हुए अपने शौहर की खैरियत की दुआ मांगने लगी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया और कहने लगा कि इनको अंजाइना का अटैक हुआ था, लेकिन अब ये ठीक है। मेरी सास भागकर अपने बेटे के पास गई और दोबारा से उसे काला धागा पहना दिया। उस धागे के पहनाते ही जैसे मेरे शौहर की तबीयत ठीक होने लगी। मैं ये सब मामला देखकर चकरा कर रह गई थी। इस धागे में ऐसी क्या खास बात थी जो ये माँ बेटा इसको खुद से जुदा करने पर तैयार न थे। मेरा शौहर मुझसे नाराज था कि मैंने उसका धागा क्यों काट डाला। मैंने उनसे इस मुतालिक मुआफ़ी भी मांगी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे घर से बाहर निकाल दे। यह हैरत अंगेज बात थी कि उस धागे के निकालते ही उसकी तबीयत खराब हो गई और पहनते ही दोबारा ठीक। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि इनको बीमारी है और अपनी सास की हरकतें देखकर मुझे ये लगता था कि ये कोई जादू टोना है। मैंने इस हकीकत तक पहुंचने का फैसला कर लिया। मैंने रात को जैसे ही फिर से उस धागे को अपने शौहर के बाजू से निकाला तो उसको दौरे पड़ने लगे, तो मैंने जल्दी से उसे दोबारा पहना दिया। धागा पहनते ही वो ठीक हो गया। अगले दिन मैंने फिर कोशिश की, लेकिन आज भी वही हुआ, उसे दौरे पड़ने लगे। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये जरूर कोई जादू टोने का चक्कर है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी देवरानी को सारी बात बताई तो कहने लगी, भाभी हम इमाम मस्जिद की बीवी के पास चलते हैं, वो बड़ी नेक बंदी है, इस मसले का हल वही बता सकेगी। हम दोनों उस औरत के पास चली गईं। उसने सारा मसला सुनकर जो हल बताया उसको सुनकर मैं खुश हो गई। रात हुई तो मैंने उसके कहने के मुताबिक शौहर के बाजू से धागा काट डाला। मेरे शौहर की तबीयत खराब होने लगी। मैंने जल्दी से कुरान पाक खोला और कुछ आयात पढ़कर अपने शौहर पर फूंके मारने लगी। अल्लाह के कलाम की बरकत की वजह से थोड़ी ही देर में उसको सुकून मिल गया। मैंने उस धागे को जला दिया और नलकी का आम सा धागा लेकर उसके बाजू पर बांध दिया ताकि मेरी सास को मुझ पर शक ना हो। सुबह को मैंने अपने शौहर को दम किया हुआ पानी भी पिलाया। मैं रोज रात को और दिन को अपने शौहर पर कुरानी आयात पढ़कर फूंकती थी, जिससे बाद में मसला नहीं हुआ और न उसे दोबारा ये दौरे पड़े। मेरे शौहर को शक नहीं हुआ कि मैंने धागा बदल दिया है और उसके साथ
क्या हो रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर मुझे ये भी पता करना था कि मेरी सास का मकसद आखिर क्या था। वो क्यों इस धागे को पहनने को कहती थी। एक दिन मैंने उसको बात करते सुन लिया। वो अपनी बेटी से कह रही थी कि सबरीन के यहाँ बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। सास की ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई। वो क्यों नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद हो। मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं उम्मीद से हूं और आप दादी बनने वाली हैं। बजाय खुश होने के वो चौंक गई और कहने लगी कि ऐसा आखिर कैसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता। मुझे लगा वो ये सुनकर बहुत परेशान हो गई हैं। वो उसी वक्त घर से बाहर निकल गई। मैं और मेरी देवरानी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो आधे घंटे बाद एक झुग्गियों वाले इलाके में पहुंची थी और एक झुग्गी में चली गई थी। हम वहां बाहर ही खड़े होकर उसकी गुफ्तगू सुनने लगी। अंदर एक बूढ़ा सा आमिल बाबा बैठा हुआ था। मेरी सास उससे कहने लगी कि तुमने कहा था कि मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकेगी, मगर वो उम्मीद से है। वो आमिल कहने लगा कि आजकल तुम्हारे बेटे पर मेरा कोई अमल काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्या बात है, पहले तो अमल हो जाता था मगर आजकल नहीं होता। लगता है कि उसकी बीवी पढ़ाई करती है। मेरी सास ने कहा, जो मर्जी करो मगर मुझे उस लड़की से औलाद नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि जायदाद का एक और वारिस पैदा हो जाए। अभी बाप से पीछा छूटा नहीं और बेटा पैदा होने वाला हो गया है। मेरा ये सब सुनकर रंग फक हो गया। मुझे चक्कर आ गए। मेरी देवरानी ने मुझे सहारा दिया। हम घर वापस आ गए। मुझे ये समझ आई थी कि मेरी सास अपने ही बेटे पर जादू टोना कर रही है ताकि उसकी औलाद ना हो। मगर मेरा दिमाग ये सोच सोच कर फटा जा रहा था कि मेरे देवर की औलाद को वो क्यों फिर इतना प्यार करती है। मैंने तो झूठ बोला था कि मैं उम्मीद से हूं ताकि अपनी सास का रद्द अमल जान सकूं, और अब इतना कुछ पता चल गया था। मैंने ये सब अपने शौहर को सच बताया तो उसे यकीन ही ना आया था। उल्टा उसने मुझे थप्पड़ मारा कि तुम मेरी माँ के खिलाफ बात कर रही हो। फिर मेरी देवरानी ने आकर सारी हकीकत उसे बताई तो उसे कुछ यकीन आ गया। मैंने उसे कहा कि सबूत चाहिए तो खुद अपनी माँ का पीछा कर लेना। एक दिन मेरी सास फिर उस आमिल बाबा के पास गई तो मैंने अपने शौहर को फोन करके बुलवा लिया। हम एक साथ वहां गए तो अपने बेटे को देखकर मेरी सास हक्का बक्का रह गई। उससे कुछ भी बोला ना गया। मेरे शौहर ने दुख से कहा कि मैं तो हमेशा आपको माँ कहता और समझता आया हूं, मगर आपने मुझे कभी बेटा क्यों ना समझा। मेरी सास नफरत से चिल्लाने लगी, क्योंकि तुम मेरी सोतन के बेटे हो। मेरा सगा बेटा बस एक ही है, तुम सोतेले हो। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारी परवरिश के लिए तुम्हारे बाप ने मुझे शादी की थी, मगर उसने 5 साल की उम्र में ही सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया था और वसीयत की थी कि तुम्हारी उम्र जब 25 साल हो जाएगी फिर ही तुम ये दौलत किसी और को दे सकते हो। हमारे नाम तुम्हारा बाप कुछ करने से पहले ही मर गया, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारी कफालत करना पड़ी और तुम्हें पालना पड़ा, अपना बेटा बनाना पड़ा। मैंने तुम पर बचपन से ही नफ्सियाती दबाव रखा था और तुम्हें बीमार करती रही ताकि तुम खुद किसी दिन मर जाओ, मगर तुम बहुत ढीठ निकले और शादी की उम्र तक पहुंच गए। इसलिए मुझे आमिल बाबा के पास आना पड़ा और तुम पर जादू टोना करवाना पड़ा। इस धागे पर बंदिश हुई थी, इसलिए तुम लोगों की औलाद नहीं होती थी। पिछले कई दिनों से सब गलत हो रहा था, इसलिए मैं आमिल बाबा के पास वापस आई थी ताकि वो वजीफा करें और सब कुछ ठीक करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा वारिस पैदा हो जाए। मेरे शौहर को तो ये सब सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि पिछले 25 सालों से जो औरत उनसे मोहब्बत जताती आ रही है वो उनकी माँ नहीं है। उनको बहुत दुख हुआ था कि जायदाद के लालच में उनकी सौतेली माँ इस हद तक गिर गई थी। मेरे शौहर ने सारी जायदाद के कागजात अपनी सौतेली माँ के हवाले कर दिए और खुद हम वो घर छोड़ कर आ गए। कुछ अरसे के बाद मेरा देवर और मेरी देवरानी भी हमारे पास आ गए, क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहते थे, अपनी माँ के साथ नहीं। मेरी सास उस दौलत के साथ अकेली और तन्हा रह गई। कुछ अरसा गुजरने के बाद वो दिमागी मरीजा बन गई और उसको पागल खाने इलाज के लिए ले जाया गया। मेरी मुराद भी अल्लाह ने सुन ली और 1 साल के बाद मुझे बेटे की रहमत से नवाज दिया। दुनिया मकफात अमल है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरी सास ने बहुत बुरा किया, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। उसने जादू टोने के चक्कर में पड़कर ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि आखिरत भी तबाह कर ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।